क्या रत्ना, अब आने का समय मिला तुम्हें? बोलो, अपनी मर्जी से कब तक चलोगी? अगर मैं भी महीने के आखिर में तुम्हारी तनख्वाह अपनी मर्जी से दूं, तो कैसा लगेगा बताओ? अरे गिन्नी की मम्मी, अभी तो सुबह हुई है, आप इतनी नाराज क्यों हो रही हैं? मैं अभी सारा काम कर देती हूँ, देख लीजिए। नाराज नहीं हूँ तो और क्या करूँ? तुम्हारी ये रोज की देर मुझे कब तक सहनी पड़ेगी? मैं तो रोज का काम रोज कर ही जाती हूँ, एक भी काम अधूरा नहीं छोड़ती। फिर मेरे आने जाने के समय पर आप इतनी गुस्सा क्यों हो रही हैं? ज़बान मत लड़ाओ सुबह सुबह। तुमसे बात करते ही मेरा मूड खराब हो गया। या तो कल से समय पर आना, नहीं तो तुम्हें काम से हमेशा के लिए निकाल दूंगी। नहीं दीदी, ऐसा मत कीजिए। आपके घर का काम करके ही मेरा घर चलता है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। आगे से कोई गलती नहीं होगी। मैं अब देर नहीं करूंगी। अच्छा, अब तो तुम सही बात पर आई। अगर पहले ही ये कह देती तो मुझे इतनी बातें बोलकर अपना मुंह खराब नहीं करना पड़ता। चलो अब काम पर लग जाओ, मैं जरा थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। हाँ, अरे बेटे, अरे बेटी कहाँ हो तुम? देखो आज मैं जल्दी घर आ गया। बेटे, अरे कहाँ हो? आओ बाहर आओ, देखो मैं आ गया। वाह पिताजी, आपको जल्दी आते देख अच्छा लग रहा है। चलिए खाना तैयार है। गरम गरम भात बनाया है, हाथ मुंह धो लीजिए और फिर साथ में खाना खाएंगे। हाँ चलो चलो, तुम चलो, मैं नहा कर आता हूँ, ठीक है ना? हाँ तो बेटी पलक, तुमसे एक बात कहनी थी, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम मानोगी या नहीं मानोगी। क्या बात है पिताजी, साफ साफ कहिए, यूं पहेली मत बुझाइए। बेटी, मैं ये देख रहा हूँ कि अगर सुबह सुबह खेत में काम करूँ तो दोपहर तक काम खत्म करके घर आ सकता हूँ, लेकिन बाकी समय यूं ही घर में बैठकर बीत जाता है। तो मैं सोच रहा था कि शहर जाकर कुछ काम करूं ताकि ज्यादा पैसे कमा सकूं। क्यों? इतने पैसे का क्या करोगे पिताजी? आपकी सेहत भी तो कोई चीज है। इतना परिश्रम करके आपको क्या मिलेगा? अरे बेटी, जिंदगी में पैसों की जरूरत होती है, बिना पैसे के कुछ नहीं होता है। अब देखो तुम बड़ी हो रही हो, तुम्हारी शादी करनी होगी, मेहमानों को बुलाना होगा, इसके लिए पैसे तो चाहिए ही ना, और क्या। मैं अभी शादी नहीं करूंगी पिताजी, आप मुझ पर दबाव मत डालिए। अरे बेटा, मैं अभी तुम्हें शादी के लिए नहीं कह रहा, लेकिन सोचो, एक ना एक दिन तो करनी ही होगी ना। अब तुम हमेशा तो मेरे साथ नहीं रह सकती। अब मुझे तो अभी से सोचकर आगे बढ़ना होगा ना, एकदम से क्या करूंगा मैं। आपको बस मेरी शादी की ही चिंता है ना? अरे 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 बेटा, तुम तो बेवजह नाराज हो रही हो। देखो, हमें इस घर को भी तो सुधारना है ना। कब तक इस मिट्टी के घर में रहेंगे? अगर मैं शहर में काम करूं तो घर के लिए भी कुछ अच्छा कर सकता हूं, है ना? ठीक है पिताजी, जब आप कह रहे हैं तो मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन एक बात कहूंगी। अरे नहीं बेटी, नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो। मैं हर रोज शाम से पहले घर लौटने की कोशिश करूंगा, और हाँ, पहली तनख्वाह से तुम्हारे लिए नया कपड़ा और कुछ सोने के गहने जरूर लाऊंगा, निश्चिंत रहना। ज्यादा मेहनत मत कीजिएगा, मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए पिताजी। जो है उसी में खुश हूँ। आप सारा पैसा जोड़ कर रखें, भविष्य में काम आएगा। हाँ रवि, क्या हाल चाल है? कैसे दिन कैसे कट रहे हैं?
हाँ, बस घर वालों की बातें सुन सुनकर जैसे तैसे दिन कट रहे हैं। और क्या। और तू बता, तेरा क्या हाल है जय? अरे मेरा भी वही हाल है। मेरा कौन सा नया होगा। मेरा भी मन था कि आगे की पढ़ाई करूं। हाँ, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो सपना सपना ही रह गया, पूरा नहीं हो सका। क्या कहें, मेरे भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। सब कुछ तो तुझे पता ही है। अब देख, मैं एक चित्रकार बनना चाहता था, लेकिन घर वाले इस बात को समझते ही नहीं हैं। अरे अब तो लगता है कि ये सपना सपना ही रह जाएगा। हाँ यार, सच कह रहा है। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमारी जिंदगी कितनी बदलती गई। हमारे सपने, इच्छाएं सब जैसे हमसे हमसे दूर होते जा रहे हैं। हाँ, सही कहा तूने। अब तो ऐसा लगता है कि हमें या तो खेती करनी होगी या फिर किसी फैक्ट्री में जाकर के जिंदगी बितानी होगी काम करते हुए। और क्या। अब पैसे की ताकत ना हो तो भैया ऐसा ही होता है। अब तू सोच, 2 साल पहले तक क्या हमने कभी सोचा था कि हमें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा, हैं? अरे बिल्कुल भी नहीं। तुझे याद है 2 साल पहले हमने क्या योजना बनाई थी? सोच। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं याद है। अरे हमने सोचा था कि मेहनत करेंगे और साल में एक बार गांव आकर खूब मस्ती करेंगे। हाँ, अरे लेकिन लगता है कि वो सब अब करना संभव नहीं है। अरे तुम लोग यहाँ। अरे रे 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 भाई, तुम लोगों को देखकर बहुत ही बुरा लगता है। हैं? क्यों चाचा, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आपको हमें देखकर बुरा क्यों लग रहा है? अरे क्या बताऊं बेटा, तुम्हारी उम्र में हम भी मचान पर बैठकर बातें किया करते थे। अब लगता है कि अगर उस समय हमने बातें करने की बजाय कुछ काम किया होता तो बेटा जिंदगी बेहतर होती। अब डर ये है कि कहीं तुम लोगों का भी वही हाल न हो जाए। अरे हर किसी को अपने जैसा मत समझिए चाचा। हम आगे क्या करेंगे ये हम खुद तय करेंगे। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बेटा, तुम ही तय करोगे। अरे आजकल कोई अच्छी बात सुनता ही नहीं है। अगर सुनते तो शायद तुम लोगों की जिंदगी बेहतर होती। खैर, अब जो करना है वो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। हाँ 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 हाँ, ठीक है चाचा। अब आप अपने घर जाइए और आराम करिए। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। चलिए, प्रणाम प्रणाम, नमस्ते। जाइए, बढ़िए चाचा, आगे बढ़िए। हाँ हाँ, जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे तुम तो बिल्कुल कुछ सुनना ही नहीं चाहते। ठीक है भाई, नहीं सुनना चाहते तो हम जा रहे हैं। अरे पायल, अरे ओ पायल, अरे भाई कहाँ गई तू? देख मैं आ गया। हाँ, मेरे लिए यहाँ एक घड़ा पानी रखने को कहा था, वो तो रखा नहीं। अरे कहाँ है घड़ा पानी? पानी रखने की क्या जरूरत बाबा? अगर आप मेरी नजरों से दूर होकर कुछ पी लेते तो पानी खराब हो जाता, इसलिए मैंने नहीं रखा। आप रुको, मैं अभी लेकर देती हूँ। रहने दे, अब पानी लाने की जरूरत नहीं है। मैं तालाब से ही हाथ मुंह धोकर आता हूँ। ठीक है, अब रहने दे, चल बस। बाबा, आज इतनी देर कैसे हो गई? दोपहर कब की बीत गई? हाँ देर हो गई, लेकिन ये बता कि जब तूने देखा कि मैं दोपहर में खाने नहीं आया तो तूने मुझे खेत में खाना क्यों नहीं भेजा? ये बता पहले तू। गलती हो गई बाबा, आपने कहा ही नहीं था। अगर कहते तो मैं जरूर ले आती। अरे तो अब तुझे सब कुछ बताना पड़ेगा क्या? क्या तुझे नहीं पता? अरे भाई, सुबह से धूप में मेहनत करता हूँ। अब ये बात तुझे खुद समझनी चाहिए। अरे तू कभी निकले धूप में तो समझ में आए। अरे हम सुबह से धूप में लगे रहते हैं, भूख नहीं लगेगी तो क्या लगेगी? शरीर कुछ ना कुछ तो मांगता है ना। बाबा, गुस्सा मत करो, चलो खाना खा लो। आगे से मैं गलती नहीं करूंगी।
अरे क्या है ये? ये क्या बेस्वाद सा खाना बनाया है? अरे कुछ अच्छा क्यों नहीं बना सकती है? आज घर में कुछ खास नहीं था पापा, जो था उसी से बना दिया। हाँ ठीक है। अच्छा सुन, तुझसे एक बात कहनी है। हाँ बाबा बोलो। देख, इस एक खेत पर निर्भर रहकर अब मेरा गुजारा तो नहीं हो रहा, इसीलिए मैंने सोचा कि जल्द ही तेरी शादी कर दूंगा। लेकिन बाबा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। अरे तू क्या चाहती है क्या नहीं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जल्द ही तेरी शादी कर दूंगा। अब सीधी बात है, करूंगा मतलब करूंगा, और अब मैं तुझसे कुछ भी नहीं सुनना चाहता। हाँ। ये क्या पायल, अरे तुम्हें पता नहीं था क्या कि तुम्हारे पापा ऐसे हैं? अरे कल दोपहर को हमें कितनी बातें सुनाकर चले गए, ये है वो है ऐसा वैसा। अरे तुम्हारे पापा बाहर कुछ और होते हैं और घर पर कुछ और। हाँ, वो मेरी कोई बात सुन ही नहीं रहे। अब तो जबरदस्ती मेरी शादी करने की बात कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं बताओ। हाँ देखो, कुछ भी हो काका, ये तो बहुत गलत कर रहे हैं। अरे भाई पायल, तुम्हारे पापा को तुम्हें जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर करने का कोई हक ही नहीं बनता। अरे आजकल बिना लड़की और लड़का की राय के कोई उसकी शादी नहीं कर सकता। जमाना बहुत आगे पहुंच गया है। पहले का जमाना नहीं रहा, बिना पूछे शादी तय कर दो और शादी के मंडप में बैठा के दुल्हन को भेज दो। अरे आजकल तो चाहे अपनी बेटी हो या ना हो, पूछना पड़ता है, उसकी मर्जी के बिना नहीं होता। मैं सच में अभी शादी नहीं करना चाहती। लेकिन पायल, तुम अपने पापा का नजरिया भी तो समझने की कोशिश करो। वो दिन भर खेतों में मेहनत करते हैं, तुम्हारे घर का खर्च चलाते हैं। अब अगर तुम उनकी बात मानकर शादी कर लो तो उन्हें कई चीजों में राहत मिल जाएगी ना। तुम समझ नहीं रहे। मुझे पता है पापा कितना काम करते हैं और कितना पेड़ के नीचे बैठकर सोते हैं। कल ही उन्होंने मुझसे कहा कि वो पूरा दिन खेतों में मेहनत कर रहे थे, लेकिन सच्चाई तो मुझे पता है। मैंने छिपकर देखा था, वो पेड़ के नीचे लेटकर सो रहे थे। फिर क्या हुआ? तुम्हारे पापा ने कुछ कहा क्या? हैं? हाँ, वो गए और मुझसे खूब चिल्लाकर बात की। ये तो रोज का ही हो गया है। है, सच में पायल, तुम्हारी बात सुनकर मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं? अभी कुछ कहने जाएंगे तो काका हमारे पीछे पड़ जाएंगे। प्लीज तुम लोग मेरी मदद करो, मेरे पापा को समझाने की कोशिश करो। हाँ ठीक है पायल, ठीक है, तुम चिंता मत करो। हम आज ही तुम्हारे पापा से बात करेंगे, फिर वो क्या कहते हैं हम तुम्हें बता देंगे, ठीक है? अरे वाह 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 वाह, क्या बढ़िया बैठक जमी है। ऐसे ही बैठकर बातें करते रहो तो पूरा दिन निकल जाएगा। है अरे 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 क्या हो गया? तुम दोनों मेरे सामने इस तरह खड़े क्यों हो गए? कहीं मुझे मारने तो नहीं आए हो? हैं? बहुत हिम्मत आ गई है तुम लोगों में, क्यों? अरे नहीं 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 काका, हम तुम्हें मारने नहीं, हम तो बस एक अनुरोध करने आए हैं। अनुरोध? क्या 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 अनुरोध? बताओ जरा, क्या काहे का अनुरोध? काका, आपकी बेटी पायल हमारी बहुत अच्छी दोस्त है। वो हमसे अपने दिल की बातें शेयर करती है। वो चाहती है कि आप उसकी शादी इतनी जल्दी मत करें। बस यही बात हम आपसे कहने आए हैं। ओहो, अब तुम दोस्ती के नाम पर मेरे घर के फैसलों में दखल देने लगे हो? बड़े आए, शादी मत करवाओ बिटिया की। सुनो, ऐसा है, मेरे घर की बातों में टांग अड़ाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मेरी बेटी की शादी करूं या नहीं, ये फैसला तुम्हारे कहने पर होगा क्या? काका, हम ऐसा नहीं कह रहे।
हम तो बस पायल की भावना समझने की बात कह रहे हैं। देखिए काका, जमाना बदल गया है। अब बिना लड़की के मर्जी के इतनी जल्दी शादी करना ये भी तो ठीक नहीं है ना। ओहो, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। अरे तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम लोग क्या करने आए हो। हाँ, तुम लोग मेरी बेटी की शादी तुड़वाकर मेरा नुकसान करना चाहते हो, है ना? लेकिन तुम्हारी ये चाल कामयाब नहीं होगी, समझ गए? काका, हम कभी भी आपका नुकसान नहीं चाहते, लेकिन हो सकता है कि अगर आपने पायल की मर्जी के खिलाफ जाकर उसकी शादी की तो आपका भी नुकसान हो जाएगा। ओहो, मेरा नुकसान हो जाएगा? अब एक और भी शब्द मैं सुनना नहीं चाहता। ये आखिरी बार कह रहा हूं। मेरे और मेरे परिवार के बारे में बात करना तुम लोग बंद कर दो। अपनी चिंता करो, अपनी, समझ गए? हाँ सच में आज इस शहर में पहला काम करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, आज पहली कमाई से अपनी बेटी पलक के लिए कुछ खाने का सामान ले चलता हूँ। हाँ, अरे ये लड़की कौन है और इस समय यहाँ बैठकर रो क्यों रही है? चलो जाकर देखते हैं। ए लड़की, तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ अकेले क्या कर रही हो? क्या बात है? मेरा घर पास के गांव में है। मैं घर से भागकर आई हूँ। क्यों? मतलब तुम्हारी उम्र क्या है? मेरी उम्र 16 साल है। मेरे पापा ने मेरी शादी तय कर दी है और मुझे जबरदस्ती शादी करने को कह रहे हैं। मैं शादी नहीं करना चाहती, इसलिए घर से भाग आई। ओ हो, ये तो बड़ा अन्याय है। अब देखो, तुम अभी इतनी छोटी हो, इतनी जल्दी जबरदस्ती शादी कराना ये तो बिल्कुल गलत है। मेरी भी एक बेटी है तुम्हारी ही उम्र की। क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी? लेकिन मैं आपको जानती भी नहीं। अब अरे डरो मत, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। अरे तुम मेरे घर चलोगी तो मेरी बेटी पलक की तरह ही रहोगी। डरो मत, तुम दोनों की आपस में अच्छी दोस्ती भी हो जाएगी। क्यों? ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगी। तो चलो, अब चलते हैं, यहाँ अंधेरा भी हो गया है। चलो चलो। अरे पलक बेटा, अरे देखो मैं आ गया। बाहर आकर देखो, और तुम्हारे लिए एक दोस्त भी लाया हूं। पलक बेटा। पापा, आप आ गए? ये कौन है? मैं इसे नहीं जानती। हाँ, इसका नाम है पायल। आज से ये तुम्हारी दोस्त है और हमारे घर पर ही रहेगी, समझे? लेकिन पापा, आपको ये कहाँ मिली? हाँ, सब कुछ बताऊंगा। पहले चलो, हमारे लिए कुछ खाने का इंतजाम तो करो। हाँ, कि सब बातें यहीं कर लोगी। कहाँ मिली, कैसे मिली? अरे चलो 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 चलो। सुना काका, पायल घर से भाग गई। हाँ बेटा, तुमने सही सुना। अरे ये सब मेरी ही गलती है। कल शाम कब पायल घर से निकल गई मुझे पता ही नहीं चला। ये क्या हो गया मेरी बिटिया? काका, आपने हमें रात में खबर क्यों नहीं दी? हम सब मिलकर उसे ढूंढते। अरे मुझे समझ नहीं आया कि वो कुछ ऐसा करेगी। मैंने सोचा कि वो आस पड़ोस के किसी घर में गई होगी, वहां होगी। लेकिन जब रात तक नहीं लौटी तब मैं समझ गया कि वो भाग गई है। हाँ, कोई बात नहीं काका, कोई बात नहीं। अगर आप हमें कल बुला लेते तो हम उसे समझा सकते थे। हम पायल के अच्छे दोस्त हैं। हाँ, सच कहा बेटा। मैंने तुम लोगों की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की। बेटा,
अब तुम लोग पायल को ढूंढने की कोशिश करो। अगर वो गुस्से में घर छोड़कर चली गई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा बेटा। कुछ तो करो, उसे ढूंढो, बहुत याद आ रही है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप शांत हो जाओ काका, शांत हो जाओ, चिंता मत करो। हम पायल को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर वो मिली तो हम उसे समझाकर वापस घर लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, अब हमें आपसे एक वादा चाहिए काका। हाँ, मैं समझ गया। अब मैं उसे कभी मजबूर नहीं करूंगा। वो जो चाहेगी वही करेगी, मैं पहले ही वादा करता हूँ। बस मुझे मेरी बिटिया चाहिए। कहाँ चली गई, कहाँ चली गई? हाँ 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 काका, बस बस बस, आप शांत हो जाइए। आप घर पर रहिए, हम उसे ढूंढ कर लाते हैं, ठीक है? जय, पास के गांव में भी ढूंढे? हाँ, पास के गांव में भी देखना चाहिए। हमें किसी भी हाल में पायल को ढूंढना ही होगा, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। यार सही बताऊं तो पायल के लिए बहुत बुरा लग रहा है। कल रात बेचारी अकेली चली गई। उसने हमें कितनी बार समझाने की कोशिश की थी, लेकिन अब। अरे रत्ना दी, जरा सब्जियां ले लो। जरा देखो क्या सब्जी लाई है तू। हर रोज पैसे लेकर चली जाती है, पर सब्जियां तो ताजा देती है ना। अरे काकी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने कब आपको बासी सब्जी दी? बस ऐसे ही पूछ लिया। रोज तो रत्ना ही लेती है। और ये तेरे साथ कौन है? कोई रिश्तेदार? हाँ, मेरी बहन। बहन? किसकी बेटी? मौसी की या बुआ की? हम जुड़वा बहनें हैं। ये जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। आप सब्जी ले लो, वरना हम घर जा रहे हैं। अरे बाप रे, इतना गुस्सा? पहले तो इतनी बात नहीं करती थी। हाँ, पहले एक सिर था, अब 2 हो गए हैं, इसलिए ज्यादा बोल रही हूँ। आप रहिए, हम चलते हैं। अरे पलक, तुमने उसे सीधे मुंह पर जवाब दे दिया। मैं तो ऐसा कभी नहीं कर पाती। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के मामले में नाक घुसाना पसंद करते हैं, जैसे ये अनिला काकी। उन्हें बस दूसरों की बुराई करने में मजा आता है। सही कहा, लोग मुझे भी चुप समझकर कुछ भी कह जाते हैं। इस जमाने में चुप रहने से काम नहीं चलेगा। अगर तुम मुंह खोलकर जवाब नहीं दोगी तो ऐसे लोग तुम्हारी बदनामी पर खुश होते रहेंगे, लेकिन अगर तुम हिम्मत दिखाओगी तो सब ठीक हो जाएगा। तुम सही कह रही हो, अब मुझे भी ऐसा करना होगा, लेकिन क्या मैं कर पाऊंगी? आप लोग कौन है? कुछ काम था क्या? भाई साहब, मेरी बेटी कल घर से भाग गई थी। सुना है कि वो आपके घर पर है। क्या उसे बुला सकते हैं? ओ, तो पायल आपकी बेटी है, लेकिन वो अभी पलक के साथ में बाहर गई है। अब वैसे आप उसके कौन है? मैं उसका दुखी बाप हूँ। हम दोनों के बीच झगड़ा हो गया था, इसीलिए। अरे पायल आ गई। अरे आप लोग यहाँ? बेटी मेरी बेटी, तू कहाँ चली गई थी? बेटा अब घर चल। अब मैं तेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूँगा। जो तुझे पसंद है वही होगा। जबरदस्ती तेरा ब्याह बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। बेटा, गलती हो गई, अब घर चल। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ चलूंगी। भाई साहब, आपकी बेटी कल हमारे घर आई थी और आज तो वो हमारी अपनी सी लगने लगी। अगर वो और उसकी बहन हमारे घर पर रहें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई साहब, लोग क्या कहेंगे? अरे काका, लोगों की बातें कब तक सुनेंगे? लोगों का काम है कहना, वो तो कुछ कहेंगे ही, और सबसे ज्यादा तो बकवास ही करेंगे। उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पायल यहीं रहे तो रहने दीजिए ना, क्या दिक्कत है?
हाँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं अपनी बेटी को छोड़कर उससे अलग कैसे रहूं? मुझसे नहीं रहा जाएगा, वो मेरी बेटी है। हाँ। पायल, तू चली जाएगी? मत जा, हम दोनों साथ मिलकर बहुत खुश रहेंगे। तू चली गई तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। अरे 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 रुक जा पायल। रहीम काका, आप रोज आकर अपनी बेटी से मिल लिया करो। हाँ हाँ, देखिए ये दोनों तो जुड़वा बहनें जैसी लग रही हैं और नाम भी कितना एक सा है, पायल और पलक, दोनों का नाम पास है। ऐसा लगता है कि मेले में बिछड़ी हुई बहनें आज फिर से मिल गई हैं। क्यों पायल और पलक? हाँ? सच कहा रवि, पायल और पलक। पहली बार मैंने भी यही सोचा था कि ये मेले में बिछड़ी हुई बहनें हैं, पर मैंने कुछ कहा नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है दोनों को देखकर। पिताजी, सच कहूँ तो पलक के साथ रहकर मुझे अच्छा लग रहा है। उसे छोड़ने का मन नहीं कर रहा। घर पर तो अकेलापन लगता है, पर यहाँ मुझे एक सगी बहन मिल गई है। अब आप इनकार मत कीजिए। देखिए दोनों बहनें यहीं रहेंगी। मुझे लगता है कि दोनों साथ में रहेंगी तो खुश रहेंगी। आप और हम मिलकर इनकी हर जरूरत को पूरा करेंगे। कहिए भाई साहब, ठीक है ना? ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसा ही ठीक है। अब मैं तुम्हें और पलक को अलग नहीं करूंगा बेटा। अब देखो, जिसमें तुम्हारी खुशी उसी में हमारी खुशी। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। ठीक है ना बेटा? खुश? तो भाई समस्या हल हो गई। अब से पायल और पलक हमारे घर की दोनों जुड़वा बेटियां हैं। क्यों?